ये एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इनको कैसे निकालते हैं, क्या इनको निकालने के कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं, क्या इनको निकालने की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में सोच के स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बट ये टॉपिक डिफ़िकल्ट होने के साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने फाइनली फैक्टर्स और मल्टीपल्स अब कर लिया है ख़त्म और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक नया टॉपिक जो कि है एलसीएम एंड एचसीएफ। इस टॉपिक को हम डिटेल में समझने के लिए डिफरेंट पार्ट्स में करेंगे और उसकी डिफरेंट वीडियोस में उसको कवर करेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे आने वाली वीडियोस में हम उसको कैसे कवर करेंगे और कौन से टॉपिक्स होंगे हमारे आने वाली वीडियोस की। तो हमारी आज की वीडियो में तो हम समझेंगे व्हाट इज एलसीएम विद द हेल्प ऑफ सम रियल लाइफ एग्जांपल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेथड्स टू फाइंड एलसीएम विद एग्जांपल्स। उसी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सम शॉर्ट ट्रिक्स टू फाइंड द एलसीएम। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ सम रियल लाइफ एग्जांपल्स। नेक्स्ट, मेथड्स टू फाइंड एचसीएफ विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट, सम शॉर्ट ट्रिक्स टू फाइंड एचसीएफ। उससे नेक्स्ट में हम देखेंगे रिलेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ विद द गिवन नंबर्स। एंड लास्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ सम गिवन फ्रैक्शंस। तो ये सारी हमारी आने वाली वीडियोस होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज एलसीएम विद द हेल्प ऑफ सम रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम, जिसकी फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी होती है। तो पहले जो इसकी फुल फॉर्म है इसी को समझ लेते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट मीन्स कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा, उसको बोलते हैं एलसीएम। अब कॉमन मल्टीपल क्या? अब जब हम मल्टीपल राइट करेंगे किसी नंबर के, सपोज कि मैंने यहाँ पे 6 के मल्टीपल राइट किए। 6 के मल्टीपल क्या होते हैं? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 एंड सो ऑन, चलते ही रहते हैं। तो जब कॉमन मल्टीपल की बात आ रही है तो 6 में क्या कॉमन? क्या एक ही नंबर से कॉमन निकल जाएगा? नहीं। तो हमें क्या चाहिए कि किसी और नंबर के भी मल्टीपल हों। तो इससे ये बात क्लियर है कि एलसीएम निकालते हुए हमें कम से कम 2 नंबर्स चाहिए। तो हम दूसरा नंबर और राइट कर लेते हैं, लेट्स से 12। तो 12 के हम मल्टीपल राइट करते हैं। 12 1 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 एंड सो ऑन। तो एलसीएम का मीनिंग हुआ कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा। अब हम इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं। कॉमन मल्टीपल्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, पहले क्या निकालेंगे हम? इसके कॉमन मल्टीपल्स राइट कर देते हैं। देखो 6 और 12 के कॉमन मल्टीपल, देखो 12 यहाँ आ रहा है फर्स्ट, ये जो दोनों में आ रहा है। फिर क्या है? 24 इधर है, 24 इधर है। फिर उसके बाद है 36 इसमें है, 36 इसमें है। फिर 48 इसमें है एंड 48 इसमें है। उसके बाद 60 इसमें है और 60 इसमें है। तो ये है कुछ कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल्स बहुत सारे होते हैं ना, इसलिए हमने कुछ राइट किए। तो ये कॉमन मल्टीपल्स ये हैं 12, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन। अब इनमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? 12 है। ये वाला जो सबसे पहले आए यही होगा एलसीएम, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ से डेफिनेशन भी क्लियर होगी। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल्स में से कॉमन मल्टीपल हमने राइट किए सारे, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? 12। तो वही है हमारा एलसीएम। तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट हमने उसकी फुल फॉर्म के साथ बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एलसीएम की हेल्प से। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, अ कैट इज रनिंग आफ्टर अ रैट ऑन स्टेयर्स। इट इज ऑन द 3rd step and can lap 3 steps each time, while the rat is on the 4th step and can lap 4 steps each time.
एक कैट है वो रैट के पीछे भाग रही है स्टेयर्स में से, वो हर बार 3 स्टेप्स के ऊपर से जंप कर सकती है, जबकि जो रैट है वो अभी 4 स्टेप पे खड़ा है और वो एक बार में 4 स्टेप जंप कर सकता है। ऑन विच स्टेप द कैट कैन कैच द रैट, ऑल्सो टेल द पॉसिबल चांसेस। तो हमको बताना है कि पॉसिबली किस स्टेप के ऊपर जो कैट है वो रैट को पकड़ लेगी। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि पॉसिबल और कौन से चांसेस हैं जहां पे वो पकड़ सकती है रैट को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हम एक एनिमेशन देखते हैं। जो कैट है वो 3 स्टेप जंप कर सकती है और जो रैट है वो 4 स्टेप जंप कर सकता है। तो चलिए देखते हैं किस स्टेप के ऊपर वो दोनों इकट्ठे जंप करेंगे और पॉसिबिलिटी बनेगी कैट के लिए रैट को पकड़ने की। तो चलिए देखते हैं। तो पहले कैट अभी 6th पे है और रैट 8th पे, कैट 9th पे है और रैट 12th पे, और कैट आ गई है 12th पे साथ में ही। तो फर्स्ट पॉसिबल चांस बना 12th स्टेप के ऊपर, तो 12th स्टेप पे पॉसिबली वो उसको कैच कर लेगी। अब स्टूडेंट्स, मैंने ये एनिमेशन आपको इसलिए दिखाई है कि इस टाइप की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में हम एलसीएम का यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है जहां पे हम मल्टीपल्स होते हैं और हमको पॉसिबिलिटी बतानी होती है। कैसे यूज किया है वो देखते हैं हम। जो कैट है उसके स्टेप्स देखते हैं हम। जो कैट है उसने जंप किया 3, 6, 9, 12 और 3 जंप के बाद ये 15 पे जाएगी, 18 पे, 21 पे और 24 पे। अब हम रैट के जंप्स देख लेते हैं। रैट ने किस किस स्टेप पे जंप किया? 4, 8, 12, 16, 24, ऐसे वो जा रहा है। तो अब इन दोनों में पहला चांस कहाँ बन रहा है? पहला कॉमन नंबर देखो, अब इसके अंदर पहला कॉमन नंबर है 12, इसमें भी 12 आ रहा है, तो पहला पॉसिबल कॉमन नंबर है यहाँ पे 12। तो जो रैट है, और हमने एनिमेशन से भी देखा, वो 12th स्टेप पे ही दोनों मिल रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी कहाँ बनी? पहले नंबर पे वो 12th स्टेप पे कैच कर सकती है। और यही तो होता है एलसीएम। जब हम एलसीएम निकालते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही तो निकालते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हमने एक तरह से एलसीएम से ही तो निकाला है। हमने क्या देखा यहाँ पे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 12, यानी कि एलसीएम 12 है और वहीं पे चांस बन रहा है दोनों का। अब हम पॉसिबल चांसेस बताते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन था हमारी स्टेटमेंट का वो क्या था कि और अगर सपोज की स्टेप पे कैट रैट को मिस कर देती है तो नेक्स्ट और कौन से चांसेस बनते हैं उसके लिए? तो वो चांसेस बनते हैं 12 के मल्टीपल। तो पॉसिबल चांसेस हमारे हैं 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। अब इसमें जो नेक्स्ट कॉमन आ रहा है वो 24 आ रहा है। ओके, ऐसे ही फिर क्या आएगा? 36 आएगा और 48 आएगा। तो दीज विल बी द पॉसिबल चांसेस कि वो कैच कर सकती है रैट को। तो आपने देखा हमने कैसे एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को एलसीएम की हेल्प से झट से सॉल्व कर दिया। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी और हम सॉल्व करते हैं नंबर्स की हेल्प से इसको। ओके, तो पेपर प्लेट्स आर सोल्ड इन पैक्स ऑफ 12। पेपर की बनी हुई जो प्लेट हैं वो 12 के पैकेट्स में बेची जाती हैं। पेपर कप्स कम इन पैक्स ऑफ 8। जो पेपर के कप हैं वो 8 के पैक्स में हैं। आपको बताना है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कप्स एंड प्लेट्स यू कैन परचेज इफ यू वांट टू हैव द सेम इन नंबर ऑफ ईच। तो आपको बताना कि कम से कम हमको कितने नंबर ऑफ प्लेट्स और कप्स चाहिए दोनों की क्वांटिटी सेम करने के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है? तो पहले प्लेट्स लिख लेते हैं। प्लेट्स कितने कितने के पैक्स में? 12 के पैक्स में। तो हम लिखेंगे 12 के मल्टीपल। 12 1 12, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन। फिर है कप्स। कप्स किस किस के पैकेट में है? 8 के में। तो 8 के मल्टीपल राइट करते हैं। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32 एंड सो ऑन। अब इनमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे पहले कॉमन कौन आया है? 24। 24 हमारा 12 की टेबल में भी आता है, 12 के मल्टीपल्स में भी आता है और 8 के मल्टीपल्स में भी आता है। तो एलसीएम कितना आया? 24। तो हमको 24 क्वांटिटी लानी पड़ेगी दोनों की, कप्स की और प्लेट्स की, तभी ये सेम क्वांटिटी में होंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर टर्न नाउ। अब आपको स्क्रीन पे दिए हुए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में लिख के बताना है। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।